नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण परिवेश का चौथा प्रैक्टिस सेट। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? लोगों की आपसी संबंधों की चेतना पर, सही है। दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतः संबंध, सही है। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की प्रकृति होती है काल्पनिक, ऑप्शन ए काल्पनिक। नेक्स्ट है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, ऑप्शन बी समिति। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे समिति कहा जाएगा। संघ या समिति की रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन ए विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बाजार, ऑप्शन बी बाजार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक वैविध्य, ऑप्शन सी सांस्कृतिक वैविध्य। समुदाय के आवश्यक तत्व हैं शक्ति का समूह, सामुदायिक भावना, स्वतः विकास, स्थायीपन, आत्मनिर्भरता तथा अनिवार्य सदस्यता इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? मुस्लिम समुदाय, सही है। जनजातीय समुदाय, सही है। हिंदू समुदाय, सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? लोकाचार, ऑप्शन सी लोकाचार। लोक रीति जब पूरी तरह समाज के लिए नैतिक एवं लाभकारी मानी जाती है तो वह लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। लोक रीति और लोकाचार में इतना ही फर्क है कि लोक रीति का उल्लंघन करने वाले को समाज कोई दंड नहीं देता है, जबकि लोकाचार के उल्लंघन करने वाले को समाज अधिक से अधिक दंड देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? शक्ति सही है, प्रतिष्ठा सही है, संपत्ति सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है जाति व्यवस्था में, ऑप्शन सी जाति व्यवस्था में। भारतीय सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता जाति व्यवस्था रही है। भारतीय समाज में जाति स्तरण का नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी मुख्य आधार रहा है। जाति के आधार पर हिंदू समाज में ऊंची या नीची श्रेणी प्राप्त होती है। जाति की सदस्यता हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, प्रजाति रेस है जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय, ऑप्शन ए जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय। नेक्स्ट है, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? प्रतीक, ऑप्शन ए प्रतीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? वर्ग, ऑप्शन ए वर्ग। जाति, प्रजाति, जनजाति, धर्म, भाषा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि भारत में सांस्कृतिक विविधता के सूचक हैं। नेक्स्ट है, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है निर्धनता एवं अज्ञानता, ऑप्शन बी निर्धनता एवं अज्ञानता। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में किसके बंटवारे से है? शक्ति के, ऑप्शन डी शक्ति के। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं, ये हैं शक्ति और सत्ता। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, सही है। अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, दोनों सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। सामाजिक नियंत्रण
औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा क्रियाशील होते हैं। औपचारिक साधन के अंतर्गत राज्य पुलिस कानून है, राज्य पुलिस कानून, तथा अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन प्रथाएं हैं, लोक रीतियाँ, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, परिवार, जनमत, अलिखित नियम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में। वर्ण हिंदू सामाजिक संगठन की एक प्रमुख अवधारणा है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है, पुरुष सूक्त में किया गया है। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था का आधार है जन्म, ऑप्शन ए जन्म। जाति का आधार जन्म है। एक जाति के सदस्य एक विशेष जाति में जन्म लेने के कारण ही उसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार एक ही जाति में विभिन्न प्रकार की योग्यता, कुशलता और आर्थिक स्थिति वाले सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के गाँव में, ऑप्शन बी गाँव में। भारतीय गाँव में जजमानी व्यवस्था जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1979 में, ऑप्शन सी 1979। मंडल कमीशन की स्थापना 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई, जो पिछड़े वर्ग की सामाजिक और शैक्षिक पहचान के लिए गठित की गई। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। नेक्स्ट, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन के रूप में, ऑप्शन डी निर्धनता उन्मूलन के रूप में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 से 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। 2 अक्टूबर 1980 से 6वीं योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। यह मूलतः निर्धनता उन्मूलन से संबंधित योजना है। बाद में इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है पंचायती राज से, ऑप्शन ए पंचायती राज से। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना है। नेक्स्ट, पीएमजी दिशा योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी? 14 से 60 वर्ष, ऑप्शन ए 14 से 60 वर्ष। पीएमजी दिशा योजना फरवरी 2017 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। फरवरी 2017 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को कंप्यूटर में शिक्षित करना है। नेक्स्ट, दीक्षा पोर्टल ऐप है ई लर्निंग पोर्टल, ऑप्शन ए ई लर्निंग पोर्टल। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है। यह प्लेटफार्म शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम 18 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। 18 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। धन्यवाद।